Welcome to our channel Study 86. Dear students, today we will discuss the basics of first chapter sets. मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। इसके बेसिक्स कंसेप्ट करेंगे आज हम। तो देखिए इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। सेट्स, व्हाट इज ए सेट? सेट इज ए collection of well defined and well distinguished object of our perception or through our thought. Collection of elements. A set is said to be collection of well defined elements. Well defined elements का जो सेट होता है, कलेक्शन होता है, उसको सेट कहा जाता है। नोटेशन, सेट को हम किसी भी अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के द्वारा नोटेशन के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे ABC लेटर होते हैं, इनके रूप में इसको दिखा सकते हैं। कैपिटल लेटर्स के रूप में इसको ज़्यादातर दिखाया जाता है। स्मॉल लेटर्स को इसके एलिमेंट्स के तौर पर दिखाया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। यूजुअली सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टू वेज। दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी कहा जाता है। रोस्टर फॉर्म क्या है? इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ सेट विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर हम सभी एलिमेंट्स को नोट करते हैं, दिखाते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर इनको दिखाया जाता है। एंड सेपरेट दीज बाय कोमाज, और इनको कोमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। कोमे लगा दिए जैसे 1, 2, 3 ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, दिस सेट ए ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर जो 10 से कम हैं। इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज लिस्टेड ओनली वंस। रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को हम एक बार दिखा सकते हैं, उसको रिपीट नहीं कर सकते। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिनोट्स द सेम सेट 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2. The order of which the elements are listed is immaterial. इन सब का ऑर्डर समान होगा। रोस्टर फॉर्म हमने की। आगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? ये इसका उल्टा होती है रोस्टर फॉर्म का। इन दिस फॉर्म वी राइट वेरिएबल वेरिएबल से एक्स। वेरिएबल जैसे मान लीजिए कोई हमने लिया एक्स, representing any member of the set followed by a property satisfied by each member of the set। जो प्रॉपर्टी लगेगी वो x के ऊपर अप्लाई होगी और x कोई इक्वेशन को शो करेगा। जैसे हमें ये एग्जांपल ले लेते हैं। x इज ए सेट, x की मैपिंग x के ऊपर दिखाएंगे इस तरीके से। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो वर्ड्स में ऐसे राइट किया जाएगा, जबकि हमने रोस्टर फॉर्म में इनको नंबर्स में राइट किया था। यहाँ हम जो वर्ड्स वाली भाषा है वो प्रयोग करेंगे इसके अंदर। दी सिंबल है, इसके अंदर एक सिंबल हमने प्रयोग किया है। ऐसे ये सिंबल स्टैंड्स फॉर दी वर्ड्स सच दैट, इसको कहा जाएगा सच दैट। ये सच दैट के लिए है। एक्स से सच दैट एक्स। समटाइम्स वी यूज दी सिंबल इन, इस तरह का डॉटेड वाला सिंबल भी हम यूज़ कर लेते हैं। डॉट के बीच के स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। इन प्लेस ऑफ सिंबल, इस डंडे के स्थान पर हम 2 डॉट्स का भी प्रयोग इसमें कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप का होता है? द फर्स्ट टाइप ऑफ सेट इज एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट क्या है अथवा नल सेट क्या है? ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट और एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता,
उसे नल सेट कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई सिंबल फाई। इसको इस सिंबल के द्वारा, फाई के द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स नल सेट का एग्जाम्पल है। जैसे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका हम स्क्वायर करें और -1 आए। सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का स्क्वायर करने पर -1 कभी नहीं आएगा, इसलिए ये नल सेट होगा। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स हुज स्क्वायर इज 2। रैशनल नंबर का स्क्वायर करने पर 2 कभी नहीं आता, इसलिए ये भी नल सेट है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स दैट आर बोथ इवन एंड ओड। ऐसा इंटीजर बताइए जो इवन भी हो और ओड भी हो, सम और विषम दोनों हो, लेकिन ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो ए null set. A set consisting of at least one element. A set consisting of at least one element is called non-empty set. एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो तब हम उसको नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट। व्हाट इज ए सिंगलटन सेट? ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिसमें एक ही मेंबर होता है अथवा एक ही एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये सेट देख सकते हैं, इसमें केवल एक मेंबर है 0। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट होती है, निश्चित होती है, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या निश्चित नहीं होती उसको इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं द सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक इज ए फाइनाइट सेट। सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, वो फिक्स होते हैं। वेयर से द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिनोटेड बाई, ये क्या है? ये इसके अंदर इनकी संख्या निश्चित नहीं है इंटीजर की, क्योंकि इस तरफ भी इंटीजर चल रहे हैं और उस तरफ भी, ये समाप्त नहीं होंगे कभी भी, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। एन एम्प्टी सेट 5 विच हैज़ नो एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी ऑफ वॉइड और नल सेट। इन्होंने क्या बताया? एक एम्प्टी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है इन ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ए में इज कॉल्ड, इसको कहा जाएगा एम्प्टी ऑफ वॉइड। एम्प्टी ऑफ वॉइड भी इसको कह सकते हैं और नल सेट भी इसको बोल सकते हैं हम। कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ए नोन एज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, उसकी संख्या को ये दिखाता है। इक्वल सेट। 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट रिटन एज ए इक्वल टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए बी और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। 2 सेट ए और बी हमारे पास हैं, इन दोनों को इक्वल कहा जा सकता है। कब कहा जा सकता है? जब इसका प्रत्येक एलिमेंट बी में बिलोंग करता है और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में बिलोंग करता हो। जैसे हम एग्जांपल भी ले सकते हैं इसका, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 3 2 1। दीज आर इक्वल सेट्स। दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं और प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के अंदर बिलोंग करता है। एक इसमें बिलोंग करता है, 2 इसमें भी बिलोंग करता है और 3 इसमें भी बिलोंग करता है, इसलिए दीज आर इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स। 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। ए और बी को इक्विवेलेंट कहा जाएगा इफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। क्लियरली इक्वल सेट आर इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट को ही इक्वलेंट सेट कह सकते हैं, बट इक्वलेंट सेट्स नीड नॉट टू बी इक्वल। इक्वल सेट को हम इस इक्वलेंट सेट कह सकते हैं, परंतु इक्वलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, कोई सेट ए है हमारे पास और सेट बी है, आर इक्वलेंट बट आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वलेंट सेट हैं परंतु ये इक्वल नहीं है। हम इक्वल सेट को तो बोल सकते थे
जैसे ए और बी हमारे पास था, ये इक्वलेंट सेट हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर देखिए ये दोनों ए और बी जो हैं ये इक्वलेंट हैं दोनों के दोनों। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी 4 हैं, इसलिए इक्वलेंट हैं। लेकिन ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एलिमेंट डिफरेंट हैं और इसके एलिमेंट भी डिफरेंट है। इसमें देखिए 4 है, लेकिन इसके अंदर 4 बिलोंग नहीं करता बी के अंदर। 4 जो है नॉट बिलोंग्स टू बी। इसी तरह से 5 भी बिलोंग नहीं करता बी में। इस तरह हम इनको इक्वल नहीं कह सकते। सबसेट क्या है? लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। ए और बी 2 सेट हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। जब कोई 2 सेट हैं और ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, और ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल होता है और ए को बी का सबसेट कहा जा सकता है। ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, वी राइट इट एज, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तब लिख सकते हैं यदि बी इसका सबसेट है ए का। यदि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। रीड एज ए इज कंटेन्ड इन बी डैश और बी कंटेन्स इन ए डैश, इसको ऐसे भी रीड किया जा सकता है, बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। बी को सुपरसेट कहा जाएगा ए का। एवरी सेट इज ए सबसेट, प्रत्येक जो सेट होता है सबसेट होता है, एंड ए सुपरसेट इटसेल्फ, खुद का सबसेट भी होता है और खुद का सुपरसेट भी होता है। इफ़ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट नहीं है तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, इस चिन्ह को हम काट देंगे, बीच वाला जो चिन्ह है इसको काट देंगे। द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट ये होता है और ये सभी सेट का सबसेट होता है। ए का लिख सकते हैं, बी का लिख सकते हैं, सी का लिख सकते हैं। इफ़ ए इज ए सेट विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एम, यदि हमारे पास कोई ए सेट है उसके एलिमेंट एम के बराबर है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आर 2 रेज टू पावर एम। तो इसके जो सबसेट्स की संख्या होगी वो 2 रेज टू पावर एम होगी। एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए आर, और इसके जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, 2 रेज टू पावर एम माइनस 1। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं कि सेट ए है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, देन दी सबसेट ऑफ ए के सबसेट निकाल सकते हैं हम। ए के जो सबसेट होंगे वो 5, 3 और 4 और 3 और 4। तो हमें सभी एलिमेंट्स हम सबसे पहले 5 सेट को ज़रूर लेंगे। कोई सबसेट निकाल रहे हैं हमें तो 5 को ज़रूर लिया जाएगा। फिर एक एक करके एलिमेंट ले लीजिए, इसके अंदर 2 एलिमेंट है 3 और 4, ये इसका सबसेट है, 4 भी इसका सबसेट होगा। फिर दोनों एलिमेंट हैं तो दोनों ले लीजिए, 2 एलिमेंट है तो दोनों को ले लीजिए, तो ये इसके कुल 4 1 2 3 4 सबसेट हो गए हमारे पास। हियर एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 है। एंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के कितने सबसेट होंगे? 2 रेज टू पावर 2, 2 की पावर 2 हो जाएगी बराबर 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं, 2 रेज टू पावर एम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसकी पावर हो जाएगी। आल्सो 3 इज ए सबसेट ऑफ 3 4 एंड 2 3 नॉट ए सबसेट ऑफ 3 4। 2 3 नहीं हो सकता इसका सबसेट, क्योंकि 2 इसमें बिलोंग नहीं करता। पावर सेट, व्हाट इज ए पावर सेट? पावर सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। कोई सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट हैं उनको उसका पावर सेट ऑफ ए कहा जा सकता है। दिस सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। पी ए के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, हम इसके पावर सेट ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके सभी पावर सेट है। क्लियरली इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट्स, यदि ए के अंदर एन एलिमेंट्स है देन इट्स पावर सेट P
पी ए कंटेन्स 2 रेज टू पावर n एलिमेंट्स। इसके इतने सबसेट हो सकते हैं 2 रेज टू पावर n, और 2 रेज टू पावर n से हम पावर सेट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ऑपरेशन ऑन सेट्स, व्हाट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स? यूनियन ऑफ टू सेट, व्हाट इज ए यूनियन? यूनियन क्या है? यूनियन होता है जैसे समूह होता है, समूह हम बना सकते हैं, उसी तरीके से ये भी समूह होता है, सेट्स का समूह। दो तीन हमारे पास सेट हैं, उसके सभी एलिमेंट्स का समूह हम यूनियन बना देते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी। इसका जो लिखने का तरीका होता है ए यूनियन बी, उल्टा यू लिख दिया जाता है दो सेट्स के बीच में, ये सिंबल होता है रीड्स एज ए यूनियन बी। इसको ऐसे रीड किया जाएगा ए यूनियन बी। इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। दस ए यूनियन बी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी। क्लियरली x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर x ए में बिलोंग करता है और b में भी बिलोंग करता है तो x से हम लिख सकते हैं x ए यूनियन b में भी बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू b। यदि x किसी एक में बिलोंग करता है, ऊपर इन्होंने बताया देखिए, यदि x ए में बिलोंग करे या फिर b में बिलोंग करे तो ये यूनियन में बिलोंग नहीं करेगा। x नॉट बिलोंग्स टू ए, x नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा ये। कॉम्बिनेशन कैसे किया जाएगा यूनियन में? डायग्राम से देखिए, ये जो है ए को शो करता ग्राफ और ये बी को शो करता है। इसका कॉम्बिनेशन ऑफ द शेडेड रीजन टुगेदर रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए कौन सा रीजन यूनियन को शो करता है। ये वाला रीजन सारा का सारा और ये वाला रीजन सारा का सारा जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो कॉमन रीजन है, इसको कॉमन रीजन का मतलब है कोई एलिमेंट अगर दो बार आता है, सेट ए में भी आता है और सेट बी में भी आता है, तो उसको एक बार लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ए कोई सेट है जिसमें ए बी सी डी चार एलिमेंट बिलोंग करते हैं, बी कोई सेट है जिसमें सी डी ई एफ बिलोंग करते हैं। अब सी डी देखिए दोनों में आता है, तो सी डी को हम एक बार ही लेंगे, दो बार नहीं लेंगे। तो इस तरह से ए यूनियन बी हम लेंगे ए बी सी डी ई एफ। इसमें देखिए सारे के सारे एलिमेंट आ गए हैं, लेकिन सी डी को हम एक बार दिखाते हैं, तो एक बार ही हमने इसमें लिया है। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता जैसे हमने ऊपर देखा यूनियन में सभी एलिमेंट्स आ गए थे और इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आएगा। देखिए इन दोनों का जो कॉमन है ए और बी का कॉमन, ग्राफ के माध्यम से देखिए इस ग्राफ में शो करता है ये जो कॉमन रीजन, इसको इंटरसेक्शन कहा जाएगा। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। जैसे ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, बी के अंदर एलिमेंट है सी डी ई एफ। इनका कॉमन क्या है? दो एलिमेंट सी डी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? सी डी, तो सी डी इसका कॉमन आ जाएगा। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स? Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to phi। यदि दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन फाई आए, यदि कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन ना आए या उनका इंटरसेक्शन फाई आए। फाई आने का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं है। A and B हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3 1 2 5 1 3 5 है, सॉरी, A इक्वल टू 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6। देन A इंटरसेक्शन B क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों के अंदर। एक देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, जबकि 3 इसमें है, दूसरे सेट में नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसलिए हम इनका इंटरसेक्शन फाई लिखेंगे। इन दोनों को डिसजॉइंट सेट कहा जा सकता है। डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है? माइनस कर देना। तो देख सकते हैं, तो डिफरेंस देखिए क्या है। ए कोई सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, बी में भी एलिमेंट्स दिए गए हैं। यदि हम ए माइनस बी निकालना चाहें, निकालें, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 4, 2
4 कैसे आया देखिए। अब देखिए 2 जो है इसमें बिलोंग करता लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें बिलोंग करता लेकिन इसमें नहीं है। अब ये जितने एलिमेंट्स ए में बिलोंग करते हैं और उनको हम हटा देंगे, और जो एलिमेंट्स ए में बिलोंग करते हैं लेकिन बी में नहीं हैं वो इसका आंसर आ जाएगा। 2 और 4 ए में हैं लेकिन 2 और 4 बी में नहीं हैं, इसीलिए इसका आंसर 2 4 आ जाएगा। बी माने से इसका उल्टा हो जाएगा। यदि ऐसे एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। 7 और 9 बी में बिलोंग करते हैं, 7 और 9, लेकिन ये ए में बिलोंग नहीं करते। 1 3 5 ए में बिलोंग करते थे, इनको हमने घटा दिया। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है देखिए। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस, ये कभी भी बराबर नहीं होते। दी सेट्स ए माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट, ये हमेशा ही डिसजॉइंट सेट होते हैं तीनों के तीनों। ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ ए और इक्वल टू ए माइनस बी हमेशा ए का सबसेट होता है और ए के इक्वल भी हो सकता है। बी माइनस ए बी का सबसेट होता है और इसके बराबर भी हो सकता है। ए माइनस फाइव इक्वल टू ए होता है और ए माइनस ए इक्वल टू 5 होता है। यदि खुद एक सेट में से उसी सेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमेशा हमें 5 मिलेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट की सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है? तो सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है, ये सिंबल होता है त्रिभुज की तरह से, इस तरह से इसको दिखाया जाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ऐसे इसको राइट किया जाता है। मान लीजिए दो सेट हमारे पास ए और बी, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस हम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए में से बी सब्ट्रैक्ट करिए और यूनियन निकालिए बी माइनस ए की। ए माइनस बी और बी माइनस ए करके इनकी दोनों की यूनियन निकाल लीजिए। मान लीजिए दो सेट है ए और बी, ए माइनस बी निकालिए 2 4 आएगा, बी माइनस ए निकालते हैं तो 7 9 आएगा, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो 2 4 7 आएगा। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए कोई यू यूनिवर्सल सेट है, ए इसका सबसेट है, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट कंटेंड इन ए। तब हम इसका कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं और इसका कंप्लीमेंट वो होगा जो इसमें ऐसे एलिमेंट्स इसमें आएंगे जो इसमें बिलोंग नहीं करते। ए कंप्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है, या ए डैश भी लिख दिया जाता है। मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पर दो सेट लेते हैं यू और ए। यू में बिलोंग करते कौन से एलिमेंट? 1 2 3 4 5, यानी काउंटिंग हमारी इसके अंदर है, जबकि ए के अंदर केवल इवन नंबर्स लिए गए हैं। तो इसका ए का कंप्लीमेंट हम निकालना चाहते हैं, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कंप्लीमेंट आ जाएगा। और कंप्लीमेंट क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो ए में बिलोंग नहीं करते लेकिन यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं। तो हमें इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ओड नंबर्स मिल जाएंगे, 1 3 5 7 सो ऑन। तो ये इसका कंप्लीमेंट होगा। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बिलोंग्स टू दी कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। यूनिवर्सल सेट का कोई यूनिवर्सल सेट यू है, इसका कंप्लीमेंट निकालें तो 5 आएगा। 5 का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आता है। ए और कंप्लीमेंट ऑफ ए का यूनियन निकाला जाए तो यूनिवर्सल सेट आता है। ए और ए का कंप्लीमेंट ऑफ ए का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो 5 आएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही बिलोंग नहीं करेगा। एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, कुछ फॉर्मूले सेट से संबंधित। फॉर एनी सेट ए वी हैव ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए भी ए के बराबर होता है। फॉर एनी सेट ए वी हैव ए यूनियन 5 ए के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन 5 5 के बराबर होगा। ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट होगा,
और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए के बराबर होगा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी वी हैव ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हमेशा बराबर होते हैं और इंटरसेक्शन भी बराबर होते हैं। इसी तरीके से फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी, तीन सेट्स के लिए ये फॉर्मूला हमेशा सी बराबर होगा। ए यूनियन सी, बी यूनियन सी और फिर ए के साथ यूनियन, और ए का यूनियन निकाले बी के साथ और फिर सी का निकालें, ये हमेशा बराबर होता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन बराबर होता है। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यदि हम यूनियन निकाले अलग अलग से और फिर इनका इंटरसेक्शन निकाले, ये हमेशा इसके लेफ्ट साइड के बराबर होंगे। इसी तरह से ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक दूसरे के बराबर होती है लेफ्ट साइड राइट साइड के। इफ़ ए इज एनी सेट, यदि ए कोई सेट है और उसका डबल कंप्लीमेंट निकाल दिया जाए, दो बार कंप्लीमेंट निकाल दिया जाए, तो वही सेट हमें प्राप्त हो जाता है। डी मॉर्गन लॉ फॉर थ्री सेट्स। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ए माइनस बी यूनियन सी हम करेंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी होगा हमेशा। तो ये डी मॉर्गन लॉ है, तो इनको सेट में यूज किया जाता है।